अस्सलाम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। क्वेश्चन में हमें इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है इसमें हर x की जगह पे -x पुट कर देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे साइन का स्क्वायर, x में क्या डाल देंगे -x। इसी तरीके से cos का स्क्वायर x की जगह क्या आ जाएगा -x और आगे है dx। ठीक, अब क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर है ये तो यहाँ पे देखेंगे, इस तरीके से करते हैं, ये स्क्वायर पूरे पे लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ये माइनस पीछे ले आते हैं, माइनस साइन एक्स, और ये जो स्क्वायर है ये इधर लगा देते हैं। ठीक, और कोस के साथ जो माइनस होता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखें कि अगर साइन के साथ यहाँ पे एंगल के साथ अगर माइनस हो तो पीछे चला जाता है, लेकिन कोस में अगर यहाँ माइनस हो तो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कोस एक्स जो है वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में। अगर ये साइन के साथ यहाँ जो भी एंगल हो अगर उसके साथ माइनस लगा है वो पीछे चला जाता है, और अगर कोस में अगर एक्स के साथ माइनस लगा है तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर पूरे पे लगा हुआ है तो इस तरीके से हमने स्क्वायर लगा दिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये जो स्क्वायर है ये माइनस को काट देगा। ठीक है, बनेगा साइन का स्क्वायर एक्स, और इधर ये इस पे लगेगा तो क्या बनेगा कोस का स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब अगर आप ये देखें कि माइनस एक्स करने पे हमारे पास जैसा क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसी ही चीज, वैसे ही फंक्शन हमारे पास 12 वैसे आ गया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई ना साइन का फर्क पड़ा, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी जो है हमें मिल गई। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा फंक्शन है, हमारा फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब फंक्शन इवन हो यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन जाए, जैसा क्वेश्चन है वैसे ही हमारे पास यहाँ पे वैल्यू -x डालने पे वैसी ही वैल्यू हमारे पास आ जाए, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो लोअर लिमिट है उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या चीज़ है कि अगर ये इवन फंक्शन हो तो ये जो लोअर लिमिट है ये हमारे पास 0 हो जाती है, और जो ये अपर लिमिट है ये वैसी की वैसी रहती है। ठीक है, अपर लिमिट π/2 ही रहेगी, अपर लिमिट को चेंज नहीं करना, बस लोअर लिमिट को 0 कर देना है, पीछे 2 लगा देना है, और क्वेश्चन को वैसे ही आपने लिख देना है। समझ में आ गई आपके बात। अच्छा, अब क्या करना है, देखें स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ तो होल स्क्वायर ले लेते हैं 0 से π/2 तक। ठीक है, दोनों पे स्क्वायर है तो लिख देंगे साइन एक्स और कॉस एक्स, और पूरे पे स्क्वायर लगा कर डी। ठीक है, दोनों पे था वो होल स्क्वायर ले लिया। अच्छा, अगर आप इसको देखें तो एक फार्मूला बन सकता है 2 sin x cos x वाला, तो हम इसको फार्मूला बना लेते हैं। कैसे फार्मूला बनेगा ये फार्मूला अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा 2 sin x cos x। ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऊपर लगाएंगे, अंदर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। ठीक है, मैंने क्या किया है, इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिए। ठीक है, ताकि ये फार्मूला बन जाए। तो अब ये देखें ये फार्मूला बन रहा है 2 sin x cos x, इसका फार्मूला होता है sin 2x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगले स्टेप पे चलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 तक जाना है आपको। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 sin x cos x को फार्मूले में खोल देंगे, फार्मूला होता है sin 2x का। ठीक है, sin 2x का फार्मूला है 2 sin x cos x, तो इसको आपने फार्मूले में खोल दिया। ठीक है, ये जो फार्मूला था 2 sin x cos x किस में गया, sin 2x में कन्वर्ट हो गया। चलो, अब यहाँ पे आ जाए, अब ये स्क्वायर इस पे भी लग रहा है, इस पे भी लग रहा है, तो स्क्वायर लगा दें, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर π/2 तक जाना है आपको। तो ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर 2x, और ये नीचे हो जाएगा 4। समझ रहे हैं आपको, ये स्क्वायर 2 पे लगा तो 4 हो गया, इस पे लगा तो ये जाएगा, जब 4 पीछे आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2/4। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बच जाएगी, 4 पीछे निकल आया तो खाली क्या रहेगा यहाँ पे साइन का स्क्वायर 2x और dx। ठीक है, अब ये कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 जा, तो हमारे पास क्या बचा 1/2, और कहाँ से लिमिट लगी है 0 से π/2 तक, हमें कहाँ जाना है 0 से π/2 तक जाना है। अच्छा, साइन का स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, जब भी साइन के ऊपर पावर 2 आ जाए
ठीक है। तो साइन का स्क्वायर का इंटीग्रेशन का क्या तरीका है, इसको आप फॉर्मूले में खोल दें। साइन का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1 - ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे देखें 2x है, तो यहाँ पे जो भी एंगल होता है, जैसे अगर 2x है तो हमको यहाँ पे लेना होता है 4x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, अगर साइन का स्क्वायर x होता तो मैं यहाँ पे cos 2x लेता, लेकिन साइन का स्क्वायर 2x है तो यहाँ 4x आएगा। तो जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका डबल एंगल आपने यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो ये हाफ एंगल, बेसिकली हाफ एंगल फॉर्मूला है जो कि यूज हुआ है, यानी कि इसका हाफ यहाँ पर होता है। ठीक है, साइन x/2 का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला हमने यूज किया 1 - cos 4x/2 dx। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये हो गया 0। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे 1 - cos 4x dx से। तो ये 2 हम पीछे लेंगे, इसको जो है वो सेपरेट कर लेंगे, 1 को अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 2, इसको हम पीछे ले आते हैं, 2 को हम यहाँ पे पीछे ले आते हैं और यहाँ पे क्या रह जाएगा, खाली 1 रह जाएगा। और dx इसको हम यूँ कर लेते हैं कि 1 dx है तो इसको हम लिख लेंगे dx लिख लेंगे। ठीक है, और फिर ये 1 2 2 4 है, तो यहाँ पे हम ये 1 2 इसके साथ है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 - 2 2 4 और ये 0 से π/2 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा cos 4x dx। ठीक है, बात समझ में आते हैं कि मैंने इसको किस तरह सेपरेट किया, ये 2 पीछे आ गया, 2 2 4 हो गया और ये 2 थे तो इनको मैंने सेपरेट कर लिया। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास बन गया 1 2 2 4 हो गया। ठीक है, और इसका हमने क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है 0 से π/2 तक, तो इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन होता है x, कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये 2 2 4 हो गया और ये हो गया 0 से π/2 तक। ठीक है, अच्छा इसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, और ये 2 2 4 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे cos 4x है, अगर यहाँ पे cos x होता तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेता, लेकिन अब यहाँ 4x है तो मुझे 4x का बाय डेरिवेटिव भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इसका पहले डेरिवेटिव बना लेता हूँ। ठीक है, इसका अगर मुझे डेरिवेटिव बनाना है 4x का तो मुझे बाहर 4 चाहिए, तो मतलब मुझे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, cos 4x है, 1x नहीं है, 1x होगा तो cos x होगा तो डायरेक्ट cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, तो मैं डायरेक्ट ले लेता, लेकिन ये 4x है तो मुझे बाहर 4 की जरूरत है, तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया ताकि इसका बाहर डेरिवेटिव बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा तो ही मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। चलो अच्छा, अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा, तो भी ऐसे लिख लेते हैं 1/4, कहाँ से कहाँ तक है ये 0 से π/2 तक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 4 16 हो जाएगा। अच्छा अब ये 4 4 16 हो गया और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू, अब इसका इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, ये तो 4 4 16 हो गया। अब ये जो 4 है ये तो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव कहाँ जाता है, कचरे में, तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, आपने इसको छेड़ना भी नहीं है, बस ये डेरिवेटिव बनाना है, उसको कचरे में फेंक देना है। ठीक है, तो कचरे में चला जाएगा, इसका आपने क्या ले लेना है, इंटीग्रेशन। तो cos 4x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 4x। ठीक है, cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 4x। 0 से लेकर π/2 तक। ठीक है, cos 4x का इंटीग्रेशन होता है sin 4x और 0 से π/2 इसकी लिमिट लगी हुई थी, वो हमने इसकी लिमिट लगा दी है। अच्छा अब हमने इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस पर लिमिट लगानी है, क्योंकि अब इंटीग्रेशन तो हो ही चुका है, लिमिट लगाना शुरू कर दें। तो जब हम इसकी लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4, इसमें पहले लगेगी अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है π/2। ठीक है, अपर लिमिट हमारे पास क्या है π/2 और लोअर लिमिट क्या है 0, तो इसमें हमने अपर और लोअर लिमिट लगा दी है। इस पे आ जाए तो इस पे भी हमने इसी तरीके से अपर और लोअर लिमिट लगा देनी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin 4x है, तो x में क्या आ जाएगा, x में ये वैल्यू अपर लिमिट आ जाएगी पहले, तो पहले अपर लिमिट डाल देते हैं, फिर उसके बाद इसी में हम यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगानी है। ठीक है, फिर माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे तो लोअर लिमिट हमारे पास जो है वो आ जाएगी sin 4x में जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें
अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिए, ठीक है, इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिए। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी 1/4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है, -0 खत्म हो जाएगा। यहाँ आ जाए, यहाँ 1/16 करेंगे। जब आप ये देखें कट रहा है 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 हो गया, साइन 2 पाई हो गया, और साइन 2 पाई कितना होता है 0 होता है, ठीक है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री। तो साइन 360 डिग्री अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो 0 आएगा, और ये 4 0 का 0 हो गया, तो साइन 0 भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 0 आ गई है, ठीक है। साइन ये कटने के बाद ये 2 पाई रह गया था, 2 पाई 360 होता है और साइन 360 0 होता है, और ये भी 4 0 का 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। ये पूरा टर्म ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये 0 - 0 0 होता है और 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, पीछे खाली क्या है, ठीक है, ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। 0 - 0 0 0 को इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, खाली ये रह जाएगा पाई 1 का पाई और 4 2 का 8, ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।